तो हमने डिफिनीशन देख लिया है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम प्रॉपर्टीज़ सीखेंगे। देखिए, प्रॉपर्टी याद करना इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ उसका एप्लीकेशन सीखना भी इंपॉर्टेंट है। जो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे 8-10 प्रॉपर्टी होती है लॉग की, तो जो पूरा चैप्टर है उसी प्रॉपर्टी के अराउंड घूमता रहता है, ठीक। बट फिर भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का कहना है कि भाई हमें प्रॉपर्टी समझ में आ जाती है पर क्वेश्चन नहीं बनता। उसका रीज़न ये है कि भाई उनको एप्लीकेशन पार्ट समझ नहीं आता कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी को हम कहाँ पे अप्लाई करना है और कहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, ठीक। तो हमारा फोकस उसी चीज़ के ऊपर होगा कि भाई प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन कैसे करना है, ठीक। हम सीखेंगे कैसे ये चीज़। तो पहला क्या है, प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा, उतना अच्छा आपका एप्लीकेशन पार्ट स्ट्रांग होगा। दूसरा, जो अभी मैं प्रॉपर्टीज बताऊंगा और उसके साथ जो एग्जांपल्स कराऊंगा, तो हम वहां से एक हल्का सा आइडिया लेके बढ़ेंगे कि भाई कहाँ पे किस क्वेश्चन में कौन से रूल का यूज करना है, हम कैसे सोच सकते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी से पहले हम एक बार टाइप्स ऑफ लॉग हम देख लेते हैं कि लॉग कितने तरह का होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ लॉग, शॉर्ट में हम लॉग यूज करते हैं, ठीक है। पूरा लॉगरिथम ना लिख के हम लॉग यूज करते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लॉग, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉग, ठीक है। पहला लॉग क्या होता है, कॉमन लॉग, ठीक है। कॉमन लॉग में क्या होता है कि जो बेस है वो 10 रहता है, ठीक है। बेस 10 को हम क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग, ठीक है। इस मान लिया ये लिखा हमने लॉग ए टू द बेस 10, तो ये क्या है मेरा कॉमन लॉग, ठीक है। दूसरा होता है नेचुरल लॉग। इसका जो बेस है वो होता है ई एक इरेशनल कांस्टेंट है। जिस तरह से पाई होता है वैसे ही ई क्या है, एक इरेशनल कांस्टेंट है, जिसकी जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, 2.71, ठीक है। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है। तो अगर बेस में ई लिखा है तो दैट विल बी आवर नेचुरल लॉग, जैसे लॉग ए टू द बेस ई, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, नेचुरल लॉग। इसको लिखने का तरीका और क्या है, ln a, इसको हम क्या पढ़ते हैं, लॉग नेचुरल ए। मतलब अगर कहीं भी आपको ये टर्म लिखा हुआ मिला है तो इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या समझें कि भाई इसके बेस में क्या है, ई है, ठीक है। दूसरा, इसमें क्या है कि अगर कहीं पे मान लिया बिना बेस के लॉग लिखा है, मतलब अगर कहीं पे ये लिखा है लॉग ए, सिर्फ ए, बेस नहीं दिया गया, बेस मेंशन नहीं है, तो हम क्या समझेंगे कि उसका बेस क्या है, 10 है, ठीक है। क्या बोला हमने कि अगर कहीं पे बेस नहीं दिया है, सिर्फ लॉग लिखा है लॉग ए या कोई भी लिखा है लॉग और बेस नहीं है, तो हम क्या समझेंगे कि वहां पे बेस क्या है, 10, ठीक है। दूसरा, अगर इस तरह से लिखा है ln a या ln कुछ भी, तो उसका मतलब क्या होगा कि बेस क्या है, e। ये मेरा नेचुरल कॉमन लॉग है, वो मेरा क्या है, नेचुरल लॉग है, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है, तो जब हम अलजेब्रा में डील करते हैं, अर्थमेटिक में, तो हम वहाँ पे इस वाले लॉग का यूज करते हैं, कॉमन लॉग का। और जब हम कैलकुलस में डील करते हैं, मतलब कैलकुलस में लेते हैं लॉग, तो हम वहाँ पे जनरली नेचुरल लॉग लेते हैं। बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेई वगैरह के क्वेश्चन में बेस जो है वो क्लियरली मेंशन रहता है कि क्या बेस है, ठीक है। तो वहाँ पे अपने को सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 टाइप है लॉग का, इसको आप नोट कीजिए। फिर हम प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम मूव करते हैं प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है। हेडिंग दीजिए क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो एज्यूमिंग ऑल टर्म्स टू बी डिफाइंड, मतलब ये हम लॉग में जो भी पावर या बेस लेंगे वो सब क्या है, डिफाइंड है, ठीक है। हमने पहले ही एज्यूम कर लिया, तो बार बार कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, कि अगर ये है log a टू द बेस b इक्वल्स टू c है, तो कैसे ब्रेक करना है इसको, तो a इक्वल्स टू b का पावर c। ये मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। सेकंड प्रॉपर्टी पे अगर बेस और पावर सेम हो गया तो क्या होगा, ठीक है। देखते हैं बाई प्रॉपर्टी। तो हमें पता है कि भाई ये पूरा एक नंबर है, हमने मान लिया k। बाई डिफिनेशन हमने क्या किया, a इक्वल्स टू a का पावर k। तो अब बताओ कि a पे क्या रखें कि वापस से a मिल जाए, तो 1 है ना। तो वैल्यू क्या होगी इसकी, 1, ठीक है। मतलब अगर बेस और पावर सेम है तो वैल्यू क्या आएगा, 1। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे ये लिखा है log 5 टू द बेस 5, तो वैल्यू क्या होगी इसकी, 1, ठीक है। दूसरा एग्जांपल log 100 टू द बेस 100, वैल्यू क्या होगी इसकी, 1। एग्जांपल थर्ड log 1 टू द बेस 1, वैल्यू क्या होगी इसकी,
तो थोड़ा सोच के जल्दी जल्दी में हम 1 नहीं बोल देंगे। क्यों? क्योंकि बेस में क्या है 1। जैसे ही हमने बेस में 1 देखा हम क्या बोलेंगे कि ये तो अनडिफाइंड है। ठीक है, तो कंडीशन का ध्यान हम हमेशा रखेंगे। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। log 1 टू द बेस ए, इसकी वैल्यू क्या होगी देखते हैं भाई प्रॉपर्टी। तो log 1 टू द बेस ए किसी नंबर k के बराबर, तो क्या आएगा 1 इक्वल्स टू a का पावर k। इसको आप प्रूफ भी कह सकते हो। ठीक है ना, 1 इक्वल्स टू a का पावर k। ठीक है, तो अब बताओ किसी नंबर के ऊपर हम पावर क्या रखें कि 1 मिल जाए। बहुत फेमस सा नंबर है, बचपन में हमने पढ़ा है कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर वो नंबर आ गया तो दैट विल गिव द वैल्यू 1। तो ए पे हम क्या रखें कि 1 मिल जाए, तो 0 है ना। किसी भी नंबर के ऊपर अगर आप रखोगे 0 तो यू विल गेट 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा k इक्वल्स टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। ठीक है, मतलब log 1 टू द बेस a, मतलब अगर पावर की जगह पे 1 लिखा है तो वैल्यू क्या होगा 0। ठीक, इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है पावर और बेस सेम है, यहाँ पे पावर क्या है 1 और बेस कुछ भी हो सकता है, बस 1 नहीं होगा। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आते हैं कि अगर कोई नंबर है मान लिया a, ठीक है, कोई नंबर है मान लिया a और इसके ऊपर कोई लॉगरिथमिक टर्म दे रखा है। ठीक है, कुछ इस तरह से क्या लिखा हुआ है a का पावर log b टू द बेस a। क्या लिखा हमने a के पावर में log b टू द बेस a। तो हमने चेक किया कि जो यहाँ है क्या वही यहाँ है क्या, तो हाँ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सीधा सीधा ये नंबर। ठीक है, जो यहाँ है वही यहाँ है, तो सीधा सीधा ये नंबर इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देख लो एक, जैसे मान लिया हमने लिखा यहाँ पे 4। ठीक है, और हमने यहाँ लिखा log 4 16। ठीक है, क्या लिखा हमने log 4 का पावर क्या है 4 के ऊपर क्या है log 16 टू द बेस 4। ठीक है, तो हमने निकाला इसका वैल्यू बाय डिफिनीशन log 16 टू द बेस 4 की वैल्यू क्या होगी तो 2, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा तो 16। तो बाई प्रॉपर्टी क्या आ गया, हमने देखा यहाँ पे और यहाँ पे सेम हो गया, तो क्या 16 यहाँ पे आ गया, तो हमने कहा हाँ आ गया, तो यही मेरा क्या हो गया फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए। देखिए ये जो है वो मोस्ट यूज्ड प्रॉपर्टी है, मतलब ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में ये चारों प्रॉपर्टी आता ही आता है, तो आपको ये चारों प्रॉपर्टी अच्छे से याद होना चाहिए। थर्ड कहाँ गया, थर्ड ये। ठीक है, इसको नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। एक दो एग्जाम्पल हम और देखते हैं इस वाले प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, चलिए लास्ट वाली प्रॉपर्टी का हम एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे लॉग मान लिया 5 का पावर log 5 टू द बेस 25 है, तो वैल्यू क्या आएगा, तो हमने चेक किया कि जो यहाँ है वही यहाँ है क्या, तो हाँ, तो वैल्यू क्या आएगा ये उतर के आ गया 25। ठीक है, एक एग्जाम्पल और किया 10 log 10 17, तो हमने चेक किया जो यहाँ है वही यहाँ है क्या, तो हाँ आ गया। फिर हमने चेक किया एक और एग्जाम्पल लेट्स से 9 log 3 9। अब हो सकता है क्या, तो हमने चेक किया जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है, तो ये 9 उतर के यहाँ पे नहीं आ सकता है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी वो हम आगे समझेंगे। अभी क्या है कि ये वाला प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू यहाँ से इस वाले प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करते हैं। तो 1 का पावर log 1 5, वैल्यू क्या होगी 5 लिख दें, 1 1 मैच करके 5 लिख दें, तो अगेन नॉट। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ देखा बेस क्या है 1, तो ये क्या हो गया अनडिफाइंड। ठीक है, तो हम तुरंत से आंसर नहीं बोलेंगे, हम एक बार सब कुछ चेक कर लेंगे कि भाई जो कंडीशन होता है डिफाइन होने का वो है या नहीं है। ठीक है, तो अभी जो हमने प्रॉपर्टीज देखा 4, ये बहुत ज़्यादा यूज में आता है। जो भी हम आगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे या एग्जाम्पल्स करेंगे तो वहाँ पे ऑलमोस्ट इन सब का यूज होता ही होता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये पहले बताया है, तो इसको आप नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लिया आपने, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी 5। ठीक है, देखो log b टू द बेस a प्लस log c टू द बेस a, ये क्या c है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं log a b इंटू c। ठीक
ठीक है, हमने क्या क्या लिखा, log b टू द बेस a प्लस log c टू द बेस a है, तो उसको हम log b इंटू सी टू द बेस a लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो लॉगरिथम है वो समेशन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, प्रोडक्ट को समेशन में कन्वर्ट करता है। तो कई बार क्या होता है कैलकुलेशन करते वक्त कि ऐड करना इजी होता है मल्टीप्लाई करने के रेस्पेक्ट में, और कई बार क्या होता है कि मल्टीप्लाई करना इजी होता है ऐड करने के रेस्पेक्ट में। तो जहाँ पे जैसा नीड होगा क्वेश्चन में हम वहाँ पे इस फार्मूले से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक, इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो प्रूफ के लिए जो हमने पढ़ा था बेसिक डिफिनीशन हम उसी पे जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था कि भाई लॉग जो है वो एक नंबर होता है, तो हमने मान लिया log b टू द बेस a कोई नंबर है तो हमने मान लिया x। ठीक है, तो दिस वुड इम्प्लाई कि a पावर x इक्वल्स टू b। ठीक है, सेकेंड ये भी कोई नंबर होगा तो हमने इसको भी कोई नंबर मान लिया log c टू द बेस a इक्वल्स टू y। ठीक है, तो दिस वुड इम्प्लाई कि a का पावर y इक्वल्स टू c सेकेंड। ठीक है, अब देखो हमें प्रूफ करने के लिए और क्या चाहिए, b इंटू सी चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए b इंटू सी, तभी तो हम प्रूफ कर पाएंगे। तो b इंटू सी कैसे आएगा, देखो b यहाँ है c यहाँ है, तो b इंटू सी कैसे आएगा, जब हम इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा b इंटू सी। ठीक है, इक्वल्स टू ax इंटू ay। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी, बचपन में एक्सपोनेंट वाले में, कि अगर बेस सेम है तो पावर जो है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, तो b इंटू सी इक्वल्स टू a का पावर x प्लस वाई हम लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक, अब सब कुछ भूल के आप इस पे फोकस करो। अब यहाँ से क्या हम वापस लॉग में लिख सकते हैं क्या, सोचो, यहाँ से क्या हम वापस लॉग में लिख सकते हैं क्या, तो हाँ हमने सीखा है, चलो लिखते हैं लॉग में। तो लॉग, अब हमें चाहिए लॉग का बेस, तो बेस में कौन आएगा, जो इन सब में बेस है, तो बेस कौन है, तो ये a, तो a आ गया। ठीक, अब बेस के ऊपर कौन होता है, RHS, तो RHS कहाँ जाएगा, RHS में, बच कौन गया, b इंटू सी, तो b इंटू सी अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, तो x प्लस वाई क्या है मेरा, देखो x क्या है मेरा, log b टू द बेस a प्लस log c टू द बेस a, ये हमने यहाँ से प्रूफ कर लिया। ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर हम एग्जाम्पल करते हैं। चलिए ये आपने नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। यहां से लिख लो इन जनरल कितने भी टर्म log अल्फा टू द बेस ए, log बीटा टू द बेस ए, अगर समेशन में लिखा है log गामा टू द बेस ए प्लस log डेल्टा टू द बेस ए, अगर कितना भी log सेम बेस के साथ समेशन में लिखा है तो उसको हम वहाँ से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो log a यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है अपने को कि बेस जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल करते हैं, log 3 क्या लिखा है, log 15/2 टू द बेस 3 प्लस log 30/75 बेस 3। फाइंड द वैल्यू, निकालना वैल्यू हमको। ठीक है, तो हमने देखा क्या किसी प्रॉपर्टी पे है क्या, तो हाँ इस वाली प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है। ठीक है, बेस सेम है क्या, तो हाँ बेस सेम है। तो आपको पता है कि भाई लॉगरिथम का अगर बेस सेम है और समेशन में लिखा है तो हम वहाँ से उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो देखो log 3, अब b और c का काम कौन कर रहा है, देखो यहाँ पे b और c का काम कौन कर रहा है, तो b का काम 15/2 कर रहा है, तो 15/2 इंटू c का काम कौन कर रहा है 30/75, ये क्या है 75। ठीक है, तो 30/75। ठीक है, तो क्या है यहाँ से 2 15 टाइम्स 15 5 टाइम्स 5 से 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये क्या आ गया log 3 टू द बेस 3। तो बताओ यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, तो अभी हमने प्रॉपर्टी देखा क्या कि अगर पावर और बेस सेम है तो वैल्यू क्या आता है 1 के बराबर। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। समेशन के लिए हमने देख लिया, अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो जब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा। ठीक है,
log b टू द बेस a माइनस log c टू द बेस a है, तो क्या होगा कि समेशन को log जो है वो डिवीजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, b बाई सी। क्या लिखा हमने, log b टू द बेस a माइनस log c टू द बेस a है, तो इक्वल टू क्या होगा, log b बाई सी टू द बेस a। मतलब log जो है वो समेशन सब्ट्रैक्शन को डिवीजन में कन्वर्ट करता है, डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसका ही प्रूफ हम देख लेते हैं, आप खुद भी प्रूफ कर सकते हैं, प्रोसेस वही सेम होगा, ठीक है। तो हमने इसको क्या माना, इसको हमने x माना था, तो यहाँ से क्या आया, दिस वुड इंप्लाई कि a पावर x इक्वल्स टू b, यही है ना, a पावर x इक्वल्स टू b। हमने सेकंड देखा, सेकंड में क्या है, log c टू द बेस a, तो इसको हमने y लिया, तो यहाँ से क्या आएगा, a का पावर y इक्वल्स टू c। अब हमें चाहिए क्या, b अपॉन c, तो अगर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है तो b बाई सी कैसे होगा, जब हम 1 में डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या मिल जाएगा अपने को b बाई सी, और उधर क्या मिलेगा, ax अपॉन ay। अब फिर से यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगेगी कि अगर बेस सेम है तो डिवीजन में हम क्या करते हैं, पावर जो है वो घट जाता है, तो b बाई सी इक्वल टू क्या होगा, a का पावर x माइनस वाई। अब सब कुछ भूल जाओ, अब यहाँ हम फोकस करो, क्या हम इसको लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, तो हाँ हमने सीखा है कैसे, तो हमने लिखा लॉग। अब बेस में कौन आएगा, तो बेस में a आएगा, जो इसमें बेस है वो बेस में आ गया। बेस के ऊपर कौन रहता है, तो RHS, तो RHS कहाँ जाएगा, तो RHS में बच कौन गया, b बाई सी, तो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे b बाई सी, ठीक है। तो x क्या है मेरा, log b टू द बेस a, और y क्या है मेरा, log c टू द बेस a। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, log b टू द बेस a माइनस log c टू द बेस a, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। नोट कीजिए इतना, फिर हम एग्जाम्पल भी करते हैं इसके ऊपर। चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या log 16 टू द बेस 2 माइनस log 8 टू द बेस 2, ठीक है। तो ये तो सेम टू सेम फार्मूला से मैच कर रहा है, तो क्या आएगा, log 2, ठीक है, जहाँ 2 तो अपनी जगह पे आ गया, b बाई सी, तो b के यहाँ पे क्या है 16, c के यहाँ पे क्या है 8, तो क्या जाएगा यहाँ से, b बाई सी मतलब 16 अपॉन 8, तो क्या कट के 2, तो यहाँ से क्या आ गया, log 2 टू द बेस 2, तो वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ से, सेम सेम तो 1, ठीक है। एक एग्जाम्पल और करते हैं, log 3 अपॉन 18 प्लस log 45 अपॉन 8 माइनस log 15 बाई 16, ठीक है। हमें सॉल्व करना है इसको। तो अब देखो, फर्स्ट हमने क्या नोटिस किया कि यहाँ पर तो कोई बेस दिया ही नहीं गया है, ठीक है। अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या था, बेस दिया गया था, तो यहाँ पर तो बेस दिया ही नहीं गया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर बेस नहीं दिया है तो हम क्या समझते हैं कि बेस में क्या है, 10, ठीक है। तो यहाँ पे बेस में क्या है, 10। अगर क्वेश्चन कहीं भी बुक्स वगैरह में अगर बेस नहीं दिया गया है तो इसका मतलब कि बेस में क्या है, 10 लिखा गया है, ठीक है। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो बेस में क्या है, सबके बेस में क्या है, 10 और 10, ठीक है। तो हमको मालूम है, तो हमने लिख दिया 10। अब चलो देखते हैं। तो हमने देखा कि भाई यहाँ पे क्या है, समेशन है, और यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन है। तो पहले हम ऑपरेट करते हैं, समेशन को पता होगा आपको, तो पहले हम इन दो को ऑपरेट करेंगे, देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इसमें। तो भाई समेशन में है और बेस सेम है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाएगा। तो लॉग बेस में 10 और प्रोडक्ट में क्या आएगा, 3/18 इंटू 45 अपॉन 8, और माइनस तो अपनी जगह पे रहेगा, लॉग 10 15 अपॉन 16, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है यहाँ से, 2 9 जा और 5 9 जा, तो क्या आ गया, लॉग 10 कितना गया, 15 अपॉन 16, ठीक है। क्या गया, 15 अपॉन 16, और माइनस क्या है, लॉग बेस 10 15 अपॉन 16। तो अब आपको आंसर पता है, आंसर क्या होगा, देखो सेम जो यहाँ लिखा है वही चीज़ यहाँ लिखा है, तो सेम माइनस सेम क्या होता है, 0 के बराबर, ठीक। बट हम यहाँ पे एक बार प्रॉपर्टी भी यूज करके देख लेते हैं, ठीक है।
तो प्रॉपर्टी क्या कहता है कि भाई अगर बेस सेम है और डिफरेंस में लिखा गया है तो उसको वहाँ से आप डिवीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने कर दिया, लॉग बेस 10 क्या होगा, देखो 15/16 डिवाइडेड बाई 15/16, ठीक है। क्या लिखा हमने, लॉग 15/16 डिवाइडेड बाई 15/16 टू द बेस 10। तो ऊपर नीचे सेम सेम तो कट के क्या आ गया 1, तो ये क्या बन गया log 1 टू द बेस 10। तो आपको पता है अभी प्रॉपर्टी से कि अगर पावर की जगह पे 1 है तो वैल्यू क्या आता है 0, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से भी 0 आ गया और यहाँ से 0 तो आ ही रहा है, ठीक है। तो हमने प्रॉपर्टी यूज कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, नोट कीजिए इतना। तो चलिए हमने 2 और प्रॉपर्टी देख लिया, ठीक है। उसका कुछ एग्जांपल्स भी देखा कि हमें कहाँ पे वो प्रॉपर्टी लगानी है और वो प्रॉपर्टी वर्क कैसे करता है। बट इसके साथ हमें एक और बात ध्यान के रखना है कि भाई हमें कहाँ पर ये प्रॉपर्टी हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम मिस्टेक्स इसी वजह से होती है, ठीक है। तो हम उस पर बात करते हैं अभी। तो अभी जो हमने देखा 2 प्रॉपर्टी, उसमें एक ये था और दूसरा क्या था, log b टू द बेस a प्लस log c टू द बेस a इक्वल्स टू log a b इंटू सी, यही था। तो ये वैल्यू वैलिड का है पहला, लिख लो ऊपर में कि एभव प्रॉपर्टीज आर वैलिड व्हेन, पहला बेसिस ऑफ लॉगरिथमिक टर्म मस्ट बी सेम। जब बेस सेम होगा तभी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। मतलब अगर 2 लॉग समेशन में या डिफरेंस में लिखा है और बेस सेम नहीं है तो वहां पर ये प्रॉपर्टी यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरा, कोफिशिएंट्स मस्ट बी सेम। कोफिशिएंट जो है वो सेम होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी वैलिड होगा। मतलब ये 2 कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया ये लिखा है log 2 4 प्लस log 4, ठीक है। क्या लिखा है, log 4 टू द बेस 2 एंड log 2 टू द बेस 4। तो क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है क्या, तो हमने देखा कि log समेशन में है तो हाँ है। उसका हमें क्या चेक किया, क्या दोनों का बेस सेम है क्या, तो हमने देखा 2 और 4 बेस सेम नहीं है। तो अब हम यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, log 5 15 प्लस ट्वाइस ऑफ log 5 25। तो अब क्या हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं क्या, तो हमने फिर चेक किया, दोनों लॉग समेशन में है तो हाँ है, ठीक है। बेस, दोनों का बेस सेम है तो हाँ बेस सेम है। कोफिशिएंट किसको कहते हैं, जो यहाँ पे प्रोडक्ट में लिखा होता है लॉग के साथ। तो यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2, तो कोफिशिएंट सेम नहीं है। तो अब हम यहाँ पे सीधा ये प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक। इसमें हम थोड़ा बहुत और मैनिपुलेशन करके थोड़ा बहुत और प्रॉपर्टी लगा के यूज करेंगे, बस हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 2 इंटू log 4 log 5 टू द बेस 4 प्लस 2 इंटू log 6 टू द बेस 4। तो क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी क्या, तो हमने फिर चेक किया, क्या चेक किया कि समेशन में है क्या, तो हाँ है। बेस सेम है क्या, तो 4 और 4 हाँ है। कोफिशिएंट सेम है क्या, तो हाँ है। तो भाई यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो एप्लीकेबल होगी, ठीक है। नोट नंबर 3 पे आते हैं। नोट कर लिया होगा आई होप आपने, नहीं कर तो पॉज करके बैक करके नोट कर लेना, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे क्या था अपने पास, log b टू द बेस a प्लस log c टू द बेस a को हमने क्या लिख दिया, log a b इंटू सी। तो जैसे हमने यहाँ पे समेशन में हो तो हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो सपोज कि अगर इस तरह से लिखा है log a b इंटू log c टू द बेस a, log b टू द बेस a इंटू log c टू द बेस a, तो इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, ठीक है।
जैसे हमने समेशन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, वैसे हम समेशन को मतलब प्रोडक्ट को समेशन में उल्टा नहीं लिख सकते इस तरह से। तो इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। मैक्सिमम गलती इन सब चीज़ों की वजह से ही होती है। कन्फ्यूजन जो आता है प्रॉब्लम में वो इसी वजह से आता है, क्योंकि क्वेश्चन आपको सीधा सीधा नहीं मिलेगा, है ना, वो हमेशा ट्विस्टेड मिलेगा। तो वहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, तो ये सब बात अपने को ध्यान में रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप नोट करके लिख लो कि इस तरह का अगर है प्रोडक्ट में तो उसको हम समेशन में लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट करके आगे नोट कीजिए पॉज करके। ठीक है, तो क्या देखा हमने कि भाई प्रोडक्ट में है तो उसको हम समेशन में नहीं लिख सकते। हाँ, बाई चांस वैल्यू जो है वो बराबर आ सकता है। ठीक है, बाई चांस वैल्यू कैन बी सेम। ठीक है, बाई चांस किसी केस में वैल्यू सेम आ जाए, इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई रूल बन गया। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 7 पे आते हैं। चलिए एक प्रॉपर्टी और देखते हैं नेक्स्ट, है ना, प्रॉपर्टी नंबर 7। ठीक है, इसे मान लिया क्या लिखा अपने पास, लॉग ए का पावर के, क्या लिखा है, ए का पावर के टू द बेस बी, है ना, कुछ इस तरह से लिखा है, लॉग ए का पावर के टू द बेस बी। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, के इंटू लॉग ए टू द बेस बी। ये जो के था ये यहाँ से आके यहाँ प्रोडक्ट में आ जाता है। ठीक है, कैसे प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ इसका बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम करते आ रहे हैं, पर थोड़ा सा क्या आपको माइंड पे स्ट्रेस देना होगा समझने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रूफ। तो हमें पता है क्या कि भाई ये जो है वो एक नंबर होता है, प्रॉपर्टी से हमने लिख दिया। तो दिस वुड इम्प्लाई कि यहाँ से क्या आएगा, बी पावर एक्स इक्वल्स टू ए। हमने ये ब्रेक कर लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था, मतलब अपने पास आया क्या यहाँ से, ए इक्वल्स टू बी का पावर एक्स। अब देखो हमें प्रूफ करने के लिए और क्या चाहिए, ए का पावर के चाहिए था, तो अब हमें यहाँ पे ए का पावर के जनरेट करना पड़ेगा। कैसे, तो जैसे मान लो आपको याद होगा बचपन में आप पढ़ते थे, मान लिया 2 है ना, और मान लीजिए जैसे ए है और इधर बी है। ठीक है, ए इक्वल्स टू बी है, तो हम अगर बोले कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हम क्या करते थे कि हमने दोनों बगल स्क्वायर कर दिया, मतलब पावर 2 जो है ऊपर चढ़ा दिया। वैसे ही हमने यहाँ पे के टाइम्स पावर कर दिया दोनों बगल, तो क्या होगा, ए का पावर के आ गया और यहाँ से क्या आ गया, बी एक्स का पावर के। ठीक, अब आपको पता है कि यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लग जाएगा कि x इंटू के हो जाता है यहाँ पे, तो b का पावर x इंटू के हो गया और यहाँ पे क्या है, a के। अब ये दोनों क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, अपने को दिख रहा है। पर तुम एक सेकंड के लिए ये समझो कि जैसे मान लो मैंने ये लिखा 2 का पावर 4, ठीक है, और इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर है। ठीक है, क्या है, 2 का पावर 4 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर। तो ये दोनों ही क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ना, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। बट इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, नंबर। इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, एक नंबर आएगा। तो हम चाहे तो इस वाले को नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हैं और इसको एक्सपोनेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है, आएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे ही हमने यहाँ पे इस वाले को नंबर की तरह ट्रीट किया, ठीक है, और इस वाले को एक्सपोनेंट की तरह ट्रीट किया। ठीक है, मतलब एक्सपोनेंट फॉर्म की तरह ट्रीट किया और इसको हमने नंबर की तरह ट्रीट किया। ठीक, अब सब कुछ भूल के इस पे फोकस करो कि यहाँ से अब अगर अपने को लॉग में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, समझिएगा ध्यान से। तो हमने लिखा लॉग, अब क्या चाहिए हमको, लॉग का बेस। तो बेस कहाँ से मिलता है, तो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है उसी में से बेस आता है। जैसे अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो बेस मेरे को इसी में से मिलेगा। बेस कौन होता है, 4। तो इसमें से एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन है, तो ये। तो बेस कहाँ से मिलेगा, इसके पास से। बेस क्या होगा, ये b, तो हमने यहाँ पे b लिख दिया। ठीक, अब बेस के ऊपर क्या होता है, याद करो, तो बेस के ऊपर तो RHS लिखा जाता है। तो RHS तो कहाँ गया, RHS में x इंटू के, बच कौन गया, a पावर k, तो कहाँ आएगा, यहाँ पे a का पावर k। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, x इंटू के, क्या हो जाएगा, x क्या है मेरा, log a टू द बेस b, तो k इंटू log a टू द बेस b। हल्का स्ट्रेस दोगे माइंड पे तो समझ में आएगा। ठीक है, एक बार देखना फिर से वीडियो पॉज करके, तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज़ और ध्यान का रखना कि जैसे ये जो लिखा है, ये क्या लिखा है, log, यहाँ ध्यान दें, नोट करके लिख लो, log क्या लिखा है, a का पावर k टू द बेस b। ये क्या है, a का पावर k। तब हमने क्या किया, k इंटू लॉग
ए टू द बेस बी किया। अगर मान लो ऐसे लिखा होता log b और यहाँ पे k होता, ठीक है, अगर यहाँ पे k होता, यहाँ पे क्या है a के पावर पे k, अगर यहाँ पे k होता तब हम उसको इस तरह से नहीं लिख सकते। इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई log a टू द बेस b के होल का पावर k, मतलब इस पूरे टर्म को k टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे इन दो बात को यहाँ पे, ठीक है। इसमें और इसमें आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अगर a के ऊपर k है तभी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, अगर k यहाँ पे लिखा है इसका मतलब कि होल का पावर k लिखा है, तो वहाँ पे ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। इसको नोट कीजिए, फिर मैं कुछ एग्जाम्पल कराता हूँ आपको। चलिए नोट कर लिया आपने, कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। फटाफट से कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मान लिया अपने पास ये लिखा है log a, क्या लिखा है log b क्यूब टू द बेस a, ठीक है। अगर ऐसा लिखा है तो इसको हम सिंपली 3 इंटू log b टू द बेस a लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लिया लिखा है 5 इंटू log 2 टू द बेस 4, क्या लिखा है 5 इंटू log 2 टू द बेस 4। तो इसको फिर हम इस 5 को उठा के हम 2 की पावर पे डाल सकते हैं, तो क्या बन जाएगा log 2 का पावर 5 टू द बेस 4, ठीक है। क्या बन गया log 2 का पावर 5 टू द बेस 4, ठीक है। अगेन एग्जाम्पल, जैसे मान लिया यहाँ पे लिखा है log 7 टू द बेस 3 और 2 यहाँ पे लिखा है, ठीक है, 2 यहाँ पे लिखा है इन दोनों के ऊपर। तो अब हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया log 7 टू द बेस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर लिखने के लिए यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, तो log 7 टू द बेस 3 इंटू log 7 टू द बेस 3, ठीक है। नोट कीजिए, फिर कुछ एग्जाम्पल और करते हैं। चलिए ये चीज़ें क्लियर है, एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं फटाफट से, है। जैसे मान लिया कि अपने पास एक क्वेश्चन है कुछ इस तरह से 5 इंटू log 9 टू द बेस 3 प्लस 4 इंटू log 6 टू द बेस 3, ठीक है। हमें सॉल्व करना है, तो हमने चेक किया। देखो जब भी क्वेश्चन लॉग का आता है तो हम पहले ये देखते हैं कि भाई ये कौन से प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है, ठीक। तो हमने देखा कि ये तो समेशन वाली प्रॉपर्टी पे है, तो हमने चेक किया कि जो हमने वहाँ कंडीशन पढ़ा था एप्लीकेबल होने का प्रॉपर्टी सारा कुछ यहाँ पे हम है या नहीं है, ठीक है। तो हमने चेक किया पहले, समेशन में है तो हाँ है, बेस सेम है तो हाँ है, कोफिशिएंट सेम है क्या, तो नहीं है, कोफिशिएंट सेम नहीं है। अब देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है क्या कि भाई हम इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो बताओ हम 5 को उठा के यहाँ रख सकते हैं, 4 को उठा के यहाँ रख सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन कहाँ कन्वर्ट कर गया, log 9 टू द बेस 3 का पावर 5 प्लस log 6 टू द बेस 3, मतलब 6 का पावर 4 टू द बेस 3। अब देखो कोफिशिएंट भी सेम हो गया, बेस भी सेम हो गया, तो अब तो यहाँ से हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं 9 का पावर 5 इंटू 6 का पावर 4। अब इसको सॉल्व कर लो, जो ही वैल्यू आएगा मेरा, ठीक है। तो कैसे हमने दो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज किया, आपको समझ में आ रहा है, ठीक। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे सपोज कि अपने पास एग्जांपल ये है log 5 7 स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब, क्या लिखा हमने log 7 स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब टू द बेस 5। अब अपने को मान लिया अगर इसको एक्सपैंड करना तो कैसे करेंगे हम, तो फिर हमने देखा कि क्या ये किसी प्रॉपर्टी में मैच कर रहा है क्या, तो हमने देखा कि हाँ अच्छा log समथिंग इंटू समथिंग टू द बेस समथिंग, ये तो कुछ उस वाले फॉर्मूले पे है कि log b इंटू सी टू द बेस a। तो हम क्या करते थे कि उसको हम एक्सपैंड करके एडिशन में लिख सकते हैं, b इंटू सी वाले को b प्लस सी में। तो हमने यहाँ से लिखा कैसे log 7 का स्क्वायर टू द बेस 5 प्लस log 2 का क्यूब टू द बेस 5 लिख सकते हैं यहाँ से ऐसे, कोई दिक्कत। अब इस 2 को हम यहाँ ला सकते हैं, तो हमने ले आया 2 इंटू log 7 5 प्लस 3 इंटू log 2 टू द बेस 5, ठीक है। तो इस तरह से हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, क्वेश्चन के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है, कुछ एग्जांपल्स किए थे
इससे हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि हाँ कहाँ पे क्या यूज़ करना है। फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे आगे तो ये चीज़ें और क्लियर होंगी। ये सब जो हम अभी देख रहे हैं, जो फार्मूला वगैरह, जो एग्जांपल्स, ये सब मैनिपुलेशन में काम आता है कि जब अपने पास कोई बढ़िया बड़ा क्वेश्चन होगा प्रूफ करने के लिए या कोई भी लेंथी क्वेश्चन, तो वहाँ पे हम इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस प्रॉपर्टी याद रखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए आप इसको याद रखिए। ओके।